समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में माफियावाद और गरीबी के लिए पिछली सरकारों को ठहराया जिम्मेदार। हैदरपुरा मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी ढेर, आईजीपी ने नागरिक हत्याओं से किया इनकार। जम्मू में घर ढहने से एक महिला मजदूर की मौत, एक अन्य घायल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने राज्य के महत्वपूर्ण पूर्वी हिस्से को माफियावाद और गरीबी में बदल दिया, लेकिन भाजपा सरकार अब विकास का एक नया अध्याय लिख रही है। प्रधानमंत्री 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करने के बाद सुल्तानपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व के मुख्यमंत्रियों के शासन में विकास उन्हीं जगहों तक सीमित था जहां उनके घर परिवार थे, लेकिन वर्तमान शासन पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को भी विकास का फल दे रहा है। अल्ताफ अहमद डार के किराए के आवास में आतंकवादियों के नाम पर नागरिकों की हत्या की अफवाहों और मकान मालिक के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने आज कहा कि मारे गए लोग आतंकवादी हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान का आतंकवादी है और एक स्थानीय आतंकी है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुदस्सर गुल एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था और आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। कॉल सेंटर से एक आतंकवादी मॉड्यूल भी चला रहा था। केंद्र को कट्टर आतंकवादियों के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था और ठिकाने से भारी गोला बारूद, फोन और अन्य देशों के सिम कार्ड के साथ साथ डिजिटल दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि घर के मालिक को ओवरग्राउंड वर्कर माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने पुलिस को इस बारे में सूचित नहीं किया था कि उनके आवास स्थान पर इस तरह की गतिविधि की जा रही है। मकान मालिक की मौत मुठभेड़ के दौरान हुई है, इस बात की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि हाईवे से ठिकाना संचालित किया जा रहा था एक सुरक्षा चूक है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल उसी संबंध में आगे की जांच कर रहे हैं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल रात में एक इनकाउंटर हुआ, उस सिलसिले में कुछ लोग अफवाहें फैला रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलके क्लियर कर दें। कल दोपहर में पुलिस को इत्तला मिली थी हैदरपुरा जो नेशनल हाईवे बाईपास पर 2-3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस, सीआरपी, आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद घर का सर्च शुरू हुआ। टॉप फ्लोर पर 3 कमरा था। चूँकि हम लोगों को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया और जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदस्सर गुल है। दोनों नॉक करनी किया दरवाज़ा को, मिल्टन दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद फिर उसको मौका दिया गया कि नॉक किया। मिलिटेंट्स दरवाज़ा खोल के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से। सेल्फ डिफेंस में हमारे लोग जो सर्च पार्टी था उसने भी फायर किया। उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। फिर हम लोग थोड़ा सा इनकाउंटर को रोके और ट्राई किया कि वहाँ से सिविलियन दोनों को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस जगह वो लोग खड़ा थे वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मिलिटेंट्स के फायरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ। दोनों मारे गए। साथ ही साथ इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। एक का शनाख्त अली बिलाल भाई कहते हैं, कोर्ट को हैदर भी बोलता है। मोस्ट प्रोबेबली ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। दूसरा लोकल टेररिस्ट है, शायद ये रामबन बनिहाल साइड का है। उनके घर वालों को हम लोग बुला रहे हैं, फोटो दिखाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। दोनों टेररिस्ट का डीएनए सैंपल लिया गया है। रात में हम लोग घर वाले को, खास करके मुदस्सर की फैमिली मेम्बर को और अल्ताफ की फैमिली मेम्बर को अप्रोच की, पुलिस ने अप्रोच किया, आप लोग चलिए वीडियो में पार्टिसिपेट करें।
चूँकि हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर होने का अंदेशा था, इसलिए हम लोग बॉडी घर वाले को नहीं दिए, उसको हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ले गए। वहाँ आज मॉर्निंग में उनका विडियल हो गया। और उसके साथ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अल्ताफ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले 3 फ्लोर का 3 कमरा दिया था मुदस्सर गुल को। मुदस्सर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और एक फेक अनऑथराइज कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे सामान मिला है। जम्मू के सरवार इलाके में वार्ड नंबर 18 में एक निर्माणाधीन इमारत के गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। आसपास के निवासियों ने कहा कि घर क्षतिग्रस्त हो गया था और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए आसपास के निवासियों को घायल करने के लिए घर के मालिक ने घर के लिए एक बीम का नवीनीकरण और निर्माण कार्य शुरू करवाया था, लेकिन श्रमिक मास्टर ने संरक्षण और नजरअंदाज कर दिया और जिससे ये पतन हुआ है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, कौन सी जगह, क्या हुआ आज? जो हुआ क्या, जो बीम डाले हुए हैं गैलरी को बचाने के लिए, ठीक, अंदर थोड़ी सी क्रैकिंग, उसके पुराना मकान है ये, उसके पेरिंग चाले, कहीं गिर जाए तो कहीं और फैमिली ना नीचे आ जाए, तो उसके लिए जो बीम डाले मिस्त्री ने, अभी 5-7 दिन हुए डाले हुए। अब उसने सुबह क्या किया कि बली निकाल दी है, तो बली निकाल दिया तो बस वो लास्ट वाली बली निकाल रही थी लेबर, वो नीचे आ गया। मतलब आप इसमें लापरवाही, ये मिस्त्री का कसूर है, हमें थोड़ा, हमारा थोड़ी कसूर है, इनका थोड़ी कसूर है। ये तो मिस्त्री ने देखना चाहिए कि पिलर डाले हैं कितनी देर को सूखना चाहिए, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन चाहिए, उसको पता है, इनको थोड़ी बेचारों को पता है। इतने मोटे पिलर हैं, कम से कम 20 दिन तो लगेंगे इसको। हाँ। उसने हफ्ते में निकालनी शुरू कर दी। उसने हफ्ते में निकाल दिया, तो अब जो लास्ट वाली बल्ली निकाल रहे तो वो नीचे आ गया। तो जो कैजुअलिटी हुई है आपके किसी घर के सदस्य की या नहीं, वो लेबर। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह महबूबा मुफ्ती के उस बयान की कड़ी आलोचना करते हैं जिसमें महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा बलों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि कश्मीर में जिस तरह से सुरक्षा बलों ने एक डॉक्टर को और एक घर के मालिक को मौत के घाट उतारा है, पुलिस अब स्थानीय लोगों को शील्ड बनाकर काम कर रही है। सुरक्षा बलों का जो मनोबल है उसको गिराने की जो कोशिश की जाती है, ये अपने आप में गलत है। ये साफ लगता है कि ये कहीं ना कहीं मिलिटेंट का जो सपोर्ट करके और भारत के जो सरकार है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसको नहीं सहन किया जाना चाहिए और जिस प्रकार से इनकी भाषा है उसको जल्द से जल्द ऐसा करना चाहिए कि इन लोगों पर भी एक्शन होने की जरूरत है। पीएचई विभाग के दैनिक वेतन मजदूर जो कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें आज एक बड़ा झटका लगा जब बीसी रोड जम्मू स्थित जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में लगी आग में उनके सेवा रिकॉर्ड और मजदूरी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। दैनिक वेतन भोगी पहले से ही अपना वेतन बढ़ाने के लिए विरोध कर रहे थे और इस आग के चलते उनका संघर्ष अब और भी कठिन होता नजर आ रहा है। इन मजदूरों ने इस आग की जांच करवाए जाने की अपील की है। आग लगी तो उसे हमने फ़ोन किया 5 मिनट, तो आग बुझाने की कोशिश की। आगे तो अफसर पे डिपेंड है, हम क्या कह सकते हैं। कितने बजे की बात? तो कोई सुबह 5, 5:30 बजे, 5:10 पे। कौन सा काम लगा जी तारा जी? ये जो स्मार्ट सिटी का। हम इधर ही थे, हमने वो अफसर आए तो उन्होंने देखा, फिर 5 मिनट बुलाई, आग बुझाने की कोशिश। रिकॉर्ड यहाँ पर पड़े हुए थे सभी का कह तो सकते नहीं हम, जो तो अफसर का काम है। सकते हैं क्या डेलीवेयर का क्या, वो जो पता नहीं है हमें। ये तो अफसर को पता है क्या कौन सा सामान रखा है कौन सा नहीं। आपका रिकॉर्ड नहीं दस्तावेज में कहीं सभी का होगा, मिक्स होगा। हम क्या, हमें तो इतनी जानकारी तो नहीं है, हम तो डेलीवेयर हैं, चौकीदार, हमें क्या पता क्या है किसका नहीं है, वो तो पता ही नहीं मेरे को। अगर कल को आपकी परमानेंट की बात होती है तो वही तो मुश्किल है। दस्तावेज कहाँ से लाएंगे? वो दफ्तर वाले जाने, चीफ इंजीनियर जाने का, हम क्या कह सकते हैं। श्री गुरु नानक देव जी की आगामी जयंती के संबंध में होने वाले नगर कीर्तन को स्थगित करने की सूचना देते हुए आज जम्मू में जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये सूचना जारी की गई कि इस बार कोविड-19 संक्रमण पर रोक लगाने के प्रयासों में स्थिति को स्थगित कर दिया गया है और स्थिति ठीक होने पर ही नगर कीर्तन की अनुमति दी जाएगी। इस सूचना के आधार पर समिति ने लोगों और सिख समुदाय से कानून और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही प्रकाश उत्सव मनाने की अपील की है। महंत मनजीत सिंह जी, मुखी श्रोमणी डेरा अकाली दल नगाली साहब, संत तेजवंत सिंह जी, मुखी डेरा संतपुरा डन्ना, गुरु नानक नगर जम्मू, भाई हरप्रीत सिंह जी कथावाचक अमृतसर, भाई मिंदर सिंह जी रागी जथा दिल्ली वाले,
ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੁਆਲਾ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ DGPC ਦੇ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੰਗਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਬੜੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ COVID-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ प्रॉब्लम ना आ जाए। और उस देशभक्त सिंह यादगार समिति ने आज जम्मू के शहीद करतार सिंह सराबा को श्रद्धांजलि देते हुए जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने से पहले यहां की आम जनता का मत पूछना किसी ने भी जरूरी नहीं समझा, जो खुद में तानाशाही का एक रवैया दर्शाता है। इंसाफ दी लड़न दी गल जिहड़ी उन्हां नूं भुला दिओ। मैं अज जम्मू कश्मीर की सरकार में कहना चाहूँगा कि जम्मू अपने कि जेड़े साढ़े ना इंकलाबी जिदे च करतार सिंह सराबा, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, अनगिनत जेड़े ने शहीद जिन्हां ने भारत के सिस्टम नूं बदलन वास्ते लड़ाई लड़ी ते अज भी लड़ाई जिहड़ी है दिल्ली दी सड़कों के उपर ना शुरू हो चुकी है। अज भी जड़ा 1906 विच अंग्रेज़ां ने काला कानून किसानां दे खिलाफ बनाया सी, वो 1 साल एजीटेशन चलती रही। लाला हरदयाल ते भगत सिंह दे चाचा सरदार अजीत सिंह ते चाचा सरदार स्वरण सिंह ते शहीद हो गए सन ते ये 1 साल एजीटेशन चलती रही। अंग्रेज़ां नूं वो काला कानून वापस लेना पिया सी। अज भी असीं भारत सरकार नूं ये आगाह करने आ कि तुहानू भी एक काला कानून जड़ा वापस लेना पैना है। डुग्गर साहित्य मंडल अखनूर की तरफ से आज सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अखनूर के जाने माने कवि व साहित्यकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोहनलाल भगत ने सभी साहित्यकारों व अखनूर के पत्रकारों को सम्मानित करते हुए कहा कि साहित्यकारों की बदौलत ही भारत आज समस्त विश्व में सबसे ऊंचे पायदान पर है। साहित्यकार ही वह शक्ति हैं जो समाज को सही दिशा देने में सक्षम हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्री भारत भूषण शर्मा जी ने ऐलान किया कि नशा मुक्ति पर जो कवि सबसे अच्छी कविता लिखेगा उस कवि को अगले महीने होने वाले कार्यक्रम में फ्रीडम फाइटर पंडित आत्माराम जी के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सदस्य हैं जहाँ पे भी जो रहते हैं परिवार में रहते हैं वो इस संदेश को, अच्छे संदेश को जो देश निर्माण के लिए है, समाज निर्माण के लिए है, चरित्र निर्माण के लिए यहाँ से संदेश जो गया है उस संदेश को जगह जगह पहुँचाएँ। और आज की जो कवि गोष्ठी है जहाँ पे जो विचार विमर्श हुआ है उसका लाभ सब तक पहुँचे और इसका फ़ायदा जो है देश निर्माण में, समाज निर्माण में हो। मैं एक बार फिर सब कवियों को, कविजनों को और पत्रकार भाइयों को भी जो जहाँ पे थे, जो लोग जहाँ पे शामिल हुए हैं उन सबको बहुत बहुत। आरसपुरा क्षेत्र के सीमावर्ती किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई धान की फसल का उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसान प्रवीण सिंह ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि किसानों को सरकार द्वारा प्रति कनाल 675 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसानों के साथ एक मजाक के बराबर है। एक तो लेबर की कमी है, दूसरा किसानों के लिए खेत खाली करना बहुत मुश्किल हो रहा है। खेत खाली करने में भी 6,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से खर्चा आ रहा है। तो पिछली फसल तो बर्बाद हुई है, लेबर ना होने के कारण और ओलों की मार पड़ने के कारण अगली फसल भी किसानों के देरी हो रही है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से आपके माध्यम से एक बार दोबारा ब्लॉक आरसपुरा की पंचायत रंगपुर सिद्धर के सरपंच कैप्टन फतेह चंद ने अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए गांव बनोटा में गली में टाइलें लगवाने का कार्य शुरू करवाया, जिस पर कुल 8 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस मौके पर सरपंच ने पंचायत के लोगों को आने वाले दिनों में भी विकास कार्यों को लगातार जारी रखते हुए पंचायत के लोगों को बुनियादी सुविधा प्रदान करवाने का आश्वासन दिया।
गाँव का यह काम है पूरा हो जाएगा। एक सेट से हम एंट्री करेंगे और गाँव के बाहर हम चले जाएंगे। तो पहले गाँव में इतना पानी इकट्ठा था कि पिछले 25 साल से गाँव में काफ़ी प्रॉब्लम थी। पानी की वजह से एक ही साइड की एंट्री थी और गांव वाले बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे। जैसे अभी हमने अपने टर्नओवर में करीब 2-2.5 साल का जो टर्नओवर हुआ है, इसमें हमने ये काम जो करवाया है बड़ा, वो इसके साथ में मेरे गांव वालों के जो है इनका भी काफ़ी मतलब संजोग रहा है। इन्होंने भी काफ़ी मेरे साथ दी है। जहां सरकार विकास और लोगों को सहूलियत पहुंचाने के दावे कर रही है, वहीं जिला कठुआ में 5 वर्षों से अपनी पेंशन लगवाने के लिए एक बुजुर्ग दरबदर भटक रहा है। सरकारी तंत्र में पेंशन फंसे होने के कारण इनके परिवार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनका आरोप है कि बैंक के अधिकारियों ने कहा है कि अभी तक विभाग से पेंशन नहीं आई है और वहीं प्रशासनिक अधिकारी इनकी गुहार नहीं सुन रहे। पेंशन नहीं कोई भी दबाड़ी मारी देता है। रसीद इतने कठुआ ने कट्टी दी दफ्तर वाले उन्हें पूछा वो आधे अजे नहीं आई पेंशन 5 साल हो गया आधे अजे नहीं आए कागज उपर नहीं टिके। और बच्चा एक वो अपना टब्बर पाले या साड़ा पेट पाले, इस बात से अस अलग चाहे सर्कल करा ली लोगों ने भांडे मांझा दी, उसी भी पेंशन लवाई उसी भी नहीं पेंशन मिला दी। तो मांझी मुंझी वो गुजारा करा बड़ी मुश्किल है जी। बारी फाका भी लगी जाता, माल बच्छू रखे दा उंदे मगर दौड़ चाहे जां दिहाड़ी तपाला चाहे दिहाड़ियां लगदियां नहीं साढ़े कोल बुढ़े बंदे आ चाहने पेंशन लगी जा तो ठीक है। राम कृष्ण वार्ड नंबर 17 मतलब पेंशन का चक्कर है। 5 साल होइए दौड़ते, बमार दादी की पेंशन है, काफ़ी चिर बमार कुत्थै फिरदे रहा। 5 साल होए दौड़ा लांदे सानूं आइए सानूं लारे लांदे बैंक आह्ले, ओह् आखदे उद्धर जाओ, बैंक आह्ले उल्टे गाला करदे कि पेंशन क्योंकि आई दी नहीं है, कोई घरा थोड़ा देनी है। एडीजीपी सशस्त्र बल जम्मू कश्मीर ने भारतीय रिजर्व पुलिस 19 बटालियन के कठुआ स्थित मुख्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने एक सामूहिक दरबार का आयोजन की अध्यक्षता की। लोगों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उन्होंने उनकी पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया और लोगों से सेना के कार्यक्रमों द्वारा लाभ उठाने की अपील की। इलेक्शंस और पोस्ट अगस्त 5 उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। काफ़ी अच्छा काम आपकी बटालियन ने किया और 2020 से जब से कोविड का दौर शुरू हुआ है तो मैं मानता हूं कि समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार और ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।